ठीक है सलमान भाई, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल हमारे साथ चिराग पासवान जुड़ गए हैं, जो कि भारतीय राजनीति के एक और उभरते हुए सितारे हैं। चिराग ऐसे सितारे रहे भी हैं, जाहिर है, फिल्मों चिराग है और फिल्मों में काम भी कर चुके हैं और अब राजनीति में भी उभरते हुए सितारे हैं। चिराग, आपको बधाई हो, आप भी चुनाव जीत रहे हैं, आपके पिता भी चुनाव जीत रहे हैं और आपकी पार्टी एलजेपी, जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी बिहार में, ऐसा लगता है कि उसकी भी जान बच गई है एक तरह से और बहुत ताकत के साथ बीजेपी के साथ, मोदी के साथ आप बिहार में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया सबसे पहले इस जीत पर, इतनी बड़ी जीत पर चिराग? जी सबसे पहले तो मैं आपकी बधाई पे धन्यवाद देना चाहूंगा और डेफिनेटली जैसा आपने कहा सारी बातें सही हैं। हमारे लिए पार्टी के अस्तित्व की भी लड़ाई थी, हम बहुत स्तर पे ये लड़ाई लड़ रहे थे। हमारी व्यक्तिगत सीटों की बात करें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट की बात हो, हमारी सीट की बात हो, हमारे उम्मीदवारों की सीटों की बात हो, इस गठबंधन को सही साबित करने की बात हो, विपक्षी दल के लगातार लगते हुए आरोपों की बात हो, तो आज संतुष्टि है, आज इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जो निर्णय हमारी पार्टी ने लिया उस पर हम लोग सही उतरे, खरे उतरे और आज देखकर चौका हमारा सही क्या अनुवाद है। साहब आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं चिराग, आपको तो पहले बहुत बहुत बधाई। मैं तो खुद हाजीपुर गई थी, आपको बहुत बधाई। लेकिन चिराग, एक बात और सही तरीके से बताइएगा कि जब आपके पिता रामविलास पासवान जी ने आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, तब उस वक्त उन्होंने आपको क्या टास्क दिया था, क्या कहा था कि बेटा तुमको क्या करना है? उन्होंने सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने मुझे कही और उन्होंने मुझे दी, जो कि आई थिंक बहुत जरूरी है किसी के लिए भी, वो है फ्री हैंड। उसी दिन उन्होंने मुझे कहा कि यू डील द वे यू वांट टू डील विद इट। जिस तरीके से जो डिसीजन लेने, जो तुम्हें लगता है संगठन के लिए सही है, जो तुम्हें लगता है कि पार्टी हित में सही है और राष्ट्र हित में सही है, वो निर्णय लो, अपने डिसीजंस खुद लो, खुद अपने आप को परखो कि वो सही है या गलत, बट जो भी डिसीजन लो उस पर अडिग रहो और तब तक उसके साथ रहो जब तक उसको सही साबित ना करो। लेकिन तो ये उन्होंने बहुत बड़ी चीज मुझे सिखाई। चिराग, बात तो ये थी कि आप लोगों को जब ये कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन था उसके मुताबिक आपको सिर्फ और सिर्फ 3-5 सीटें दी जा रही थी और इसके कारण आपका उनसे तुड़ाव हो गया। तो ये आप इन हाइंडसाइड सोचेंगे, कह रहे होंगे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम उनसे निकल गए, हमने अपनी आइडेंटिटी वापस ले आए, चाहे वो बीजेपी के साथ मिल ही क्यों ना गई हो। देखिए, हकीकत है जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, बट इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, पशुपति पारस जी का। इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे तमाम कैडर्स का, हमारे तमाम सपोर्टर्स का और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स और पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष होने के नाते जो सुझाव और जो प्रस्ताव हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखे, उन्होंने अपने व्यक्तिगत हित को एक तरफ रखते हुए, ये जानते हुए कि इस निर्णय के बाद उनकी व्यक्तिगत तौर पे आलोचना हो सकती है, जो कि हुई भी, उसके बाद उन्होंने जो निर्णय लिया वो पार्टी हित में और राष्ट्र हित में लिया। चिराग, अब जाहिर है जब एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी को 276 सीटें मिल रही है, अपने दम पर सरकार तो बन रही है, बन गई समझो। अब सवाल उठता है इस सरकार में कोई मंत्री भी होगा एलजेपी के खाते से, तो इस बार आपके पापा मंत्री होंगे या बेटे चिराग मंत्री होंगे? एलजेपी का चिराग, केंद्र की सत्ता में कौन? नहीं, बिल्कुल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होंगे। वो इतने वर्षों से राजनीति में हैं, उनको अनुभव है, उन्होंने बड़े बड़े मंत्रालय देखे, उन्होंने कई ऐसे मंत्रालय भी देखे जिनका कोई जिक्र तक नहीं जानता था, बट उनके जाने के बाद वो मंत्रालय ऐसे चमके कि आज हर कोई लाइन में लगा हुआ है उन मंत्रालयों को पाने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत गंभीर और बड़ी जिम्मेदारी है और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निभाएंगे। चिराग, कोई खास मंत्रालय आप लोगों की बात बीजेपी से कोई डील हुई है कि अगर हम जीत के आएंगे तो हमें ये मंत्रालय मिलेगा, या कोई ख्वाहिश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अजीत जी आप भी जानते हैं, अनुराधा जी आप भी व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, पिताजी को आप जानते हैं, उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति पर विश्वास नहीं रखा कि कोई मंत्रालय चाहिए या। ठीक है, एक सिर्फ दर्शकों एक खबर अपडेट सिर्फ कर दें।